परियों, आप जल्दी से इन बच्चों को इस वृक्ष के पत्तों पर रख दीजिए। वहां इन बच्चों का दर्द थोड़ा कम होगा। जी रानी परी। वृक्षधार परी, आप तुरंत परीलोक जाइए और वहां से शुद्ध चांदी लेकर आइए। जी रानी परी। भटकाती परी, आप परीलोक के उद्यान में जाकर वहां से श्वेत कमल लेकर आइए। और गाल परी, आप परीलोक के बादलों में जाकर वहां से शुद्ध मीठा जल लेकर आइए। जी रानी परी। जल्दी कीजिए परियों, हमारे पास समय बहुत कम है। रानी परी, अब मुझे भी शुद्ध मोती लाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है बालवीर, आप जाइए। लेकिन रानी परी, बालवीर को ऐसी स्थिति में हम कैसे भेज सकते हैं? नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि बच्चों का ये हाल मेरे हाथों से खिलाए हुए जहरीले केक की वजह से हुआ है। अगर मैंने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया तो मैं अपराध ग्रंथि के बोझ को नहीं सह पाऊंगा माँ। बालवीर, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। आप जानते हैं कि ये सब कुछ महाविनाशिनी ने किया है। और बालवीर, पल पल में आपकी शक्तियां कम होती जा रही है, आपकी ऊर्जा कम होती जा रही है। फिर आप कैसे? इसकी चिंता आप मत कीजिए बालपरी। बालवीर का वहां जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुद्ध मोती केवल बालवीर ही वहां से लेकर आ सकते हैं। बालवीर, अपना हाथ आगे कीजिए। बालवीर, ये ऊर्जावर्धक पेय है। जब भी आपको लगे कि आपकी शक्ति कम होती जा रही है तो आप एक घूंट पी लीजिएगा। लेकिन याद रहे बालवीर, इस पेय की केवल 4 ही घूंट है, इसीलिए आपको बहुत सोच समझकर इस पेय का प्रयोग करना होगा। और बालवीर, आपको अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना होगा। जाइए बालवीर, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है। जी रानी परी। बालवीर कहाँ है? महाविनाशिनी, रानी परी कहाँ है बालवीर? बालवीर वहां गया है जहां उसे जाना चाहिए। अब तुम कुछ नहीं कर सकती महाविनाशिनी। मैं क्या कर सकती हूँ यह भी पता चल जाएगा। देखा रानी परी, तुम्हारे इस पवित्र वृक्ष को भी जहरीला कर दिया। अब बात रही बालवीर की, तो उसे मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। इससे पहले कि बालवीर मेरे जहर का अंत का उपाय निकाले, मैं बालवीर का अंत करूंगी।
अपना पूरा महाविनाशनी ने। अब वो करता मैं अपना काम, वो बताता इन परिवार वालों को कि कैसे बालवीर ने है सुला दिया तुम्हारे प्यारे बच्चों को गहरी नींद में। है नहीं यहाँ तो कोई? गया कहाँ है सास सच्चों का परिवार? है नहीं यहाँ भी कोई? महेश, महेश कहाँ चले गए आप? ये लो, मैंने इनसे कहा था कि मैंने फ्रिज साफ कर दिया है, सारी चीजें रख दे। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे बहू, जी बापूजी। बहुत सुस्ती आ रही है, एक गर्मा गर्म चाय पिला दो। अभी लाई बापूजी। पहले बापूजी को चाय दे दो, फिर सारी चीजें रखती हूँ। रहूंगा अगर मैं इसके अंदर तो बन जाएगी मेरी कुल्फी। यही कहीं होगा मध्य सागर। यहाँ से जाता है। अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मुझे भी एक दिन लग जाएगा, लेकिन अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तो मैं कुछ ही पलों में वहां तक पहुंच जाऊंगा। ये पहाड़ तो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये रास्ता बंद हो जाएगा, मुझे जल्द से जल्द इन दोनों के बीच में से निकलना होगा। अरे है लग रही है मुझे बहुत ठंड, काश मिल जाए कुछ गर्मा गर्म। बापूजी, आपकी गर्मा गर्म चाय तैयार है। मैं आ रहा हूँ, चाय वहीं रख दो। जी। और माँ, आपके गुलाब जामुन भी गरम करके रखे हैं यहाँ टेबल पर। गर्मा गर्मा गर्म चाय। हाँ, चलो वो भगा लेता, इससे ही मेरी ठंड। गरम गुलाब जामुन है? नहीं, आपको डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है ना? हाँ, तो मैं खा नहीं रहा था, सिर्फ देख रहा था। अच्छा, आप सिर्फ इसे देखिए। हाँ? मैं खाऊंगी, वो मेरे लिए है। आप ये गर्मा गर्म चाय पीजिए। गर्म चाय है। वाह, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उड़ पाऊं। मुझे रानी परी के दिए हुए पेय को पीना ही होगा।
मार्ग को और कठिन बनाने के लिए इन पत्थरों को मेरे पीछे लगा दिया है। मेरे शरीर में ज्यादा ऊर्जा नहीं बची जो किसी भी हाल में शुद्ध मोती तक पहुंचना ही होगा। सफाई सफाई सफाई, पूरा दिन सफाई बस। ये बच्चे भी ना घर इतना खराब कर देते हैं, रात तक तो घर में कचरा हो जाता है। अरे पोछा लाना तो मैं भूल गई। मैं भी ना आजकल सब भूल जाती हूँ। ये देख रहा हूँ कब से मैं इन गुलाब जामुनों को। चलो हूँ खा लेता अभी मैं इसे। कोई नहीं है, यही मौका है। वाह वाह। आराम से बैठ के खाता हूँ। महेश के बापूजी, जरा अंदर आना। वो पोछा कबाट पे है, मुझे वहाँ ऊपर से निकाल के दीजिए। हाँ देता हूँ देता हूँ। ये लोग भी ना रख देते हैं सब चीज कहीं भी नहीं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? महेश के बापू, इधर आइए। है लगती वाट मेरी, है लगता जाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। अरे मुझे कुछ दिखाई तो देता नहीं है, चश्मा ढूंढूंगा कैसे? मैं भी बेवकूफ। बहू, मेरा चश्मा ढूंढना। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन? 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 अरे बिना चश्मे के मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहू, चश्मा कहाँ है मेरा? लाई बापूजी। ये लीजिए बापूजी, ये लीजिए। हाँ, लाओ, ये आपने बोला था ना। अरे बापूजी, क्या है? ये पेस्टिसाइड का पंप है। हाँ, ये लीजिए। अरे लेकिन मैंने तो तुम्हें चश्मा लाने के लिए कहा था। हाँ? अरे वो आपने अब भी कहा। पहले आपने ये बॉटल का कहा था। आप भी ना, आपकी ना क्रॉकरी कमजोर हो गई है, भूल जाते हो सब। कस्तूरी क्रॉकरी नहीं, मेमोरी। हाँ वही, सेम टू सेम। क्या हर एक चीज में सेम टू सेम। एक मिनट, चश्मा पहनने दो। ये दवाई मैं जरा पौधों में डाल के। माँ, ये सोफे पर ना बहुत धूल जम गई है, मैं इन्हें साफ कर देती हूँ। कल मेहमान आने वाले हैं ना। ठीक है, तुम बाहर का रूम साफ करो, मैं अंदर का रूम साफ करती हूँ।
शुद्ध मोती तक पहुंचने के लिए मुझे रानी परी के दिए हुए का दूसरा घूंट पीना ही पड़ेगा। यही है मध्य सागर जिसमें शुद्ध मोती है, लेकिन मोती तो पानी के अंदर है और मुझे पानी से दूर रहना है, वरना जहर का असर 2 गुना हो जाएगा। नहीं, मुझे किसी भी तरह मोती तो हासिल करना ही होगा। यही है शुद्ध मोती, इसे लेकर फौरन यहाँ से जाता हूँ। बालवीर वो शुद्ध मोती तक पहुंच चुका है। अगर उसने वो मोती वहां से ले लिया तो सारी योजना असफल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बालवीर को रोकना होगा। लगता है ये महाविनाशनी का ही खेल है। मुझे अब किसी भी हाल में उस मोती तक उस शार्क से पहले पहुंचना ही होगा। अरे ये क्या, मेरे मुंह में पानी चला गया। ये अच्छा नहीं हुआ। मेरे हाथ नीले पड़ रहे हैं, मेरी शक्ति कम हो रही है। अगर मैंने जादू किया तो मेरी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। मुझे बिना जादू के इस मोती को हासिल करना होगा। बहुत अच्छे, अब तुम नहीं बचोगे बालवीर। अगर जहर से बच गए तो ये मछली नहीं छोड़ेगी तुम्हें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.